वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मरदूदिल अज़ीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीब क़ुलूबना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मार डालो मुझे जहर दे दो, ये हज़रत बिलाल कहते थे। मार डालो मुझे जहर दे दो, जालिमों जितना चाहो सता लो, रुक ना सकता है ज़िक्रे मोहम्मद, सांस जब तक मैं लेता रहूँगा। देने वाले मुझे जिंदगी दे। जिंदगी चाहिए कि नहीं चाहिए? केड़ी जिंदगी चाहिए? डूब मरे जान की जिंदगी नहीं चाहिए, डंका बजावे जान की जिंदगी चाहिए, बदनाम होने वाली जिंदगी नहीं चाहिए, सुरखरू होने वाली जिंदगी चाहिए, जलील वाली जिंदगी नहीं चाहिए, इज्जत वाली जिंदगी चाहिए। तो हकड़ा ही पढ़ो, जिंदगी हकड़ा ही मांगो। देने वाले मुझे जिंदगी दे और जीने की मोहलत अभी दे। ऐ अजल तू मदीने में आना, मैं वहीं आके तुझसे मिलूंगा। हाँ बठे जानो है कटे कहीं नाम ले तो ही कार जो फटे जाओ क्या वो नाक था न जावन दे जन जाओ, वो थारी मुंह से न जावन दे जन जाओ। थारी सभ्यता सोसाइटी आ रही गलत रस्म जावन दे जन जाए कहीं जाई। एक आदमी बांझोड़ होवे जेल में बंजोड़ होवे, अरबी ने कोई कहे आओ रो भाई आओ रो, वो कहीं आवे लाई बंजोड़ होए। मौलाना साहब मौलाना बशीर अहमद साहब जोरदार तकरीर करी। तकरीर एक एक बात ऐसी ही के एक बात में आदमी बेड़ो पार हो जाए, पर कोई ई वास्ते अमल नहीं है कि हगड़ा बंजोड़ा है। कोई रस्माऊं, कोई रिवाजाऊं, कोई जहालत हूँ, हगड़ा हूँ बड़ी बीमारी जहालत है। मैं आपके सामने मिसाल रखूला क्योंकि रवानी हूँ तो बोलना ठेम को नहीं। बात है कि एग्जाम्पल हूँ मैं पेश करूँगा। एक आदमी एक शोर ठोक दी, बहुत बड़ा गुनाह किया, माथो फाड़ दियो, 3 को 26 को सर्टिफिकेट मिल गो, जमानत को नहीं। अब वो आर कोर्ट में कह दियो मजिस्ट्रेट साहब मुझे सजा मत दो, ये अन्याय है, क्योंकि इसके सर में लाठी की लगी है, लाठी को सजा दे दो। तो लाठी को सजा होगी कि मारने वाले को होगी? लाठी की सजा थोड़ी है। अरे आप ऊंट पर छड़ी मारो तो ऊंट भी जानता है छड़ी का कसूर नहीं है, मारने वाले का कसूर है? आप किसी को कुत्ते पर पत्थर फेंको तो कुत्ता भी पत्थर को नहीं काटता है,
उसका गुस्सा आप पर होता है, वो भी जानता है कि ये भाटे को कसूर नहीं है, ठोकराना को कसूर है। तो आज जो को कौम और मिल्लत गलत रास्ते जा रही है, इनको एक ही कसूरवार है, वह जहालत है, वह ला इल्मी है, वह अज्ञानता है। और जहालत दूर नहीं है, जितने भले ही आप की करा सुधरना नहीं आ। तो जिंदगी केड़ी मांगो, बात जिंदगी नहीं जिंदगी पर लोग लानत भेजे। जिंदगी बा जिंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बा बंदगी ताबिंदगी। जिंदगी वो जिंदगी के जो बंदा अल्लाह का वफादार, शरीयत का पाबंद और दीन का वफादार बनकर रहे, वो जिंदगी। आज मैं आपके सामने मिसाल पेश करूं। आज संसार में जिसकी बदअमली फैलोड़ी है और संसार में अफरा तफरी है, बीको अगर सही समझो तो जिम्मेदार आपा। क्यों? हाँ कि आपा संसार की गाड़ी ना पायलट ना ड्राइवर। अल्लाह पाक फरमायो, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। पूरे संसार की समस्त मानवता रे वास्ते, इंसान वास्ते गाइड बनया आपा। और आपा गाइड ही जब गफलत में सोएगा तो संसार में कहीं हुई। आप एक देखो, बस चाले भी में 50 यात्री सवार है, ड्राइवर सो जाए इतने कहीं हुई। माली गाड़ी में मैं 4 जना कार में चला, अगला सो जावा तो की नहीं, ड्राइवर ने झोंका जावा तो कहीं हुई। बुरा समाचार आई। ये वास्ते ही संसार में जितो करप्शन है, वे करना करे है, मगर गाइड नहीं गलती है। ई उम्मत ने अल्लाह पाक गाइड बनाई है। आई उम्मत फटाका फोड़न लागी, आई उम्मत ताजा बजावन लागी, आई उम्मत नाचन लागी, आ उम्मत संसार के सामने कूदन लागी। आप मौलाना रिवाज बयान करियो कि कुंवारी बच्चियां शादी के साथ में आयोड़ा वे जानी बारे काई लागे। आज आप बताओ तो सही, आज दुनिया में इज्जत की जिंदगी है। शादियां अभी मकराने में हम एक मस्जिद के जलसे में शरीक थे। एक इलाका ऐसा था जहाँ मस्जिद नहीं थी। एक बहुत बड़ा सेठ आया, हजरत 5100 रुपये ले लो। मैं क्यों बैठे तो हमारी बात सुन ले, भले तू 51 रुपये दीजिए मत दीजिए। मैंने क्यों, तारा कितना छोरा है, क्यों 6 पोता पोती क्यों है, बच्चियां हैं, तो किसी बच्चा की शादी 151 में तू करेगा ही नहीं साहब, क्यों नहीं करी? अगर तू अल्लाह रा घर में 151 देवे तो कबूल है, कोई बुरी बात नहीं। पर थारे छोरा रो ब्याह 151 में कर दिखा। क्यों साहब, छोरा का ब्याह होगा तो कम कोई 11 लाख खर्चा करूं, जरा 11 लाख अटे दे, अटे 22 दे। क्योंकि तू कहवे है कि अल्लाह का नाम अल्लाह सुभान है, अल्लाह सुभान बिल आला है, अल्लाह सुभान अजीम है, वो आला है। और उसके नाम पर क्या दे रहा है, तेरे घर में क्या है? तो मुसलमान को सोचना चाहिए कि आज अपनी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। बोली तो अपना वलिया नहीं बोला, अल्लाह रा वली नहीं बोली है। एक आदमी आपा ने पूछा कि तुमने इस्लाम प्यारो लागे कि दुनिया, तो थे कि इस्लाम प्यारो लागे दुनिया के लात की ठोकूं, दुनिया जलील है। पर थारो अमल का ही है, दुनिया के साथ में थारो का ही है, दीन के साथ में थारो का ही है। अगर तू कहे कि दीन के सामने दुनिया कुछ नहीं, अगर ऐसा ही तेरा अमल है तो वली है। मगर ये अमल नहीं है, ये अमल नहीं है। हजरत क्या आबार फरमावा कि भाई उशर ज़कात, अरे भाई उशर ज़कात, माल दौलत जान, कुरान शरीफ पूछो
ना माल थारो है, ना औलाद थारी है, ना जमीन थारी है, ना थारी कोई चीज है। अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह पाक फरमाता है, ईमान वालों से हमने उनकी माल जान और मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया। अब थारो कहीं ये बता, लड़की तेरी है जो तू पट्टा पट्टी करता है, लड़का तेरा है। अगर तू कह मेरा है तो तारा मेरे फिरौन में कोई फर्क नहीं। अगर तू कह दे खेत मेरा है, अल्लाह पाक तो फरमाया मैंने खरीद लिया है ईमान वालों से। अगर ईमान वाले हो जब तो बेचा हुआ माल है, तुम्हारा नहीं है। ना खेत तुम्हारा, ना खलियान तुम्हारा, ना जीरा तुम्हारा, ना औलाद तुम्हारी, ना घर हमारा, कुछ नहीं है, सब अल्लाह का है। सौदो जोड़ो है और सौदो करायो कौन है? हुजूर करायो। और खरीदार अल्लाह पाक है। माल किसका है? मोमिन का माल है, बेईमान का माल नहीं है। अटे मोमिन है। अल्लाह पाक फरमायो कि मोमिनों की जान और मालों को हमने जन्नत के बदले खरीद लिया। अब तारा घर में 100 बोरी राइडो है तो अल्लाह की मेहरबानी है कि वो कहे एक निकाल ले लाली तू खा। थारा घर में 10 बोरी है तो एक निकाल ले 9 तू खा। थारा घर में 100 मन गेहूं होया है तो 100 मन गेहूं 10 मन निकाल दे, 90 मन तू खा। थारा वास्ते अल्लाह पाक इख्तियार दियो, वो मेहरबान है। वरना 100 का 100 थारा नहीं है, थारो दानो ही नहीं है। थारी तो जन्नत है। और वही सस्तो सौदो है, वही सौदो बहुत सस्तो है। तो सौदो हुजूर करायो, सौदो अल्लाह पाक करियो और जन्नत रे बदले थारो माल जान खल खरीद लियो। अब थारा मटो कोई डाकू हो ही गई संसार में। डाकुओं रो बाप डाकू, बेचोड़ो माल थारा कन्ने जरूर है, तू फायदा उठा सके मगर बेचोड़ा माल ने बदल नहीं सके। थारो मारो की नहीं है। आप बात समझ में आ जाई कि दिन ई कौम के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह एड़ा रास्ता खुली कि हर साल मदीना जाए। ए लाई मदीना जावे कदम आकी मुंह साड़ी आवे, आको ना काड़ा आवे, आके समाज और सोसाइटी आड़ी आवे। मंगलिया बिरादरी राठे 45 मकान है। अल्लाह पाक कितो एहसान करियो, एक मंगलियो आ रहे आबाद हो, एक मंगलिया रे अल्लाह पाक एड़ी मेहरबानी बरकत करी कि आज भी के घर में पूरा परिवार 50 करा को। अरे तने अल्लाह पाक इतनी मेहरबानी करी, अल्लाह पाक रो इतो एहसान होयो। थे सोचो तो एक मिसाल दी है, एक का सैकड़ों हुआ। अल्लाह पाक री अता तो देख, मगर अल्लाह पाक कोई चीज वो दी है। आपने अल्लाह पाक 2 आंखें दी है, मैं क्यों 2 नहीं दी, एक ही है, एक फूट की। 2 आंखें मेरी वैसे की, एक आखिरत को। अबार मौलाना साहब तकरीर करार भी बात ही बात कि भाई आखिरत को भूल गए, दुनिया को याद नहीं भूलिया को नहीं है। ए असल में एक आंख गई फ्री, 2 आंखें में, एक दुनिया को देखने आखिरत, एक गई फ्री एक रही। दोनों आंखें जगह की रोशन है, वे दुनिया रो भी काम करे, आखिरत रो भी काम करे, मगर एक जाती नहीं तो एक दिशा, एक ही दिशा पर दुनिया 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 दुनिया। अरे दुनिया का बड़ा बड़ा पूछ कहीं दुनिया है, तू कहीं जाने, इन दुनिया ने तू कहीं जाने। आविश की गांठे हर्राफा, सूरत देखो जालिमरी कोड़ी भोली भाली है। आला हज़रत यूं नहीं कियो, आला हज़रत कुरान पाक की रोशनी में कियो। अल्लाह पाक फरमायो कुल मताउ दुनिया कलील, तो इसी रोशनी में फरमायो के शहर दिखावे, जहर पिलावे, कातिल डाइन शोहर कुश, ई मुर्दार पे कई ललचायो है। आ दुनिया देखी भाड़ी है।
अबार 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ो जलसो हो भी मैं बड़दा के लारे और तो बहुत ही मजमो मोटो गांव वाला क्यों मौलाना साहब कोर्ट में जावा देना इष्टिया आदेश लागे खेती बंद, अगर कोई खेत की गड़बड़ हुआ कुड़की ले देना खेत बंद मकान बंद। तो इस्लाम में कोई ऐसी सूरत नहीं है कि माँ के अठे औरत गीत गावे और माँ का वास्ते शर्म की बात है कि अपनी औरत गैरों को अपनी आवाज सुनावे। तो इष्टिया नहीं लगा सकते हो, मैं आज लगा दूँ इंशाअल्लाह, लगा दियो। मैं बताऊँ तो इष्टियो क्या लगाइयो। मैं लुगाई ने पूछो मैं क्या भाई सब लोग मजमो मोटो है पर्दा लारे बैठी हो, थारा गांव में 8 शराबी है भी गांव में 8 छोरा यान का जो बदनाम है दारूड़िया शराब पीवे खांदी बे 8 छोरा ने कटे जाओ थे जूता ले नाटो आए गोरे आए गोरे आए गोरे आए गोरे आए गोरे बदनाम क्यों के बे शराबी है हराम चीज इस्तेमाल करे लाइक मलामत। मैं अब थाने पूछूं और तो बैठी हो थे अगर जोर बीत का और मरगैर मर्दा ने सुनाओ तो हलाल है कहीं बस दारूडिया में धर्म का ही फर्क है। बे 8 बेवड़ा ठोकने के लायक है तो ते हजारों बैठी हो थे कहीं करने के लायक हो। 15-20 मिनट तकरीर सुनिया बाद में लुगाइया का मजमा हूँ एक लुगाई लेकर भेजो कि मैं आज मजलिस में तय कर लियो है कि आज के बाद जान जाती रहे तो जाती रहे मगर आवाज गैर मर्द को नहीं सुनाएगी। वो है इस्लाम को इष्टिया, वो है अल्लाह रसूल को इष्टिया। इष्टिया फिस्टिया है तो आप उसी क्या बापड़ा आंगने करता है इष्टिया। इष्टिया तो इस्लाम लगाता है, शहरी को टाइम हो लगे ओ इष्टियो कोई को बाप लगा सके है? 1 मिनट को फिर ऐलान हो गया शहरी का खत्म लो साहब लुकमो यहाँ नो तो बटेई एड़ो इष्टियो एड़ो ऑर्डर एड़ो आदेश एड़ी पालना एड़ो अनुशासन संसार में कहीं नहीं मिले। ठीक है मानता हूँ क्या इस संसार की गंदगी ने हमको जहालत ने कहीं का नहीं रखा है मगर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की रमक बाकी है। ये वास्ते मैं आपको गुजारिश करूं कि आज एक बड़ा फैसला ले लो कि इस्लाम के खिलाफ कोई भी रस्म और रिवाज है मेरे घर में नहीं होगी। जिस दिन तुम ये कहोगे, जिस दिन यार को फैसला करोला अल्लाह पाक की रहमत गई मेरे बंदे पर रहमतें बरसेंगी। अरे अबार तो ते आसमान का मुंडा फाड़ फाड़ देखो अल्लाह पाक ओ बादलों कटे बरसी। अरे तू अल्लाह को हो जा तू कई जठे बरसी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे को खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तू कटे कोई नहीं जो नहीं तू तो कोई गाल नहीं देख ले तो बीमार को शिफा मिल जाती। लोग थारी फूंक का मोहताज था। बाबा फूंक मार दे, बाबा फूंक मार दे। आज भी मैं कहता हूँ जो अल्लाह का जिक्र करते हैं उनसे पूछो जो मजा जिक्र इलाही में है वो कहीं नहीं है। तुम करके देखो 1 घंटा ला इलाहा इल्लल्लाह की सर में लगा के देखो 1 घंटा तुम्हारा कल्ब ये कहेगा और इतनी लय होगी और जब खुदा राजी हो जाएगा तो तुमको ऐसा नशा चढ़ेगा कि दुनिया तुमको हेच नजर आएगी। अरे भाई आदमी जब जिक्र करता है तो उसकी जबान हरकत में आती है फिर भी करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को जाकिर कर देता है। फिर जिक्र करता रहता है तो अल्लाह उसकी रूह को भी जाकिर कर देता है। फिर वो तो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही। एक बूढ़े को मैंने देखा कि नमाज फजर पढ़ने के बाद बैठा रहता, सूरज निकलने के बाद नमाज से चार्ज शुरू करता। जामा मस्जिद और मदरसा आमने सामने है। मदरसे की छुट्टी हो जाती उसकी 2 रकात पूरी नहीं होती। एक दिन मैंने उसको पकड़ा मैं कि डोकरा बात कहीं है रे मैं 2-2.5 घंटा मदरसा में पढ़ा वहाँ करें बैठा करे उबा वहाँ करे डंडो लेवा करे आगा पासा जावा 2.5 घंटा में बच्चन पढ़ा वहाँ। मैं तेने देखा सामने उबाले थे तो सूरज निकले उधर ले 10 बजे तक क्याम में खड़ो है कहीं कारण है
तू थाके को नहीं आई? मैं बार 15 मिनट खड़ो खड़ो तकलीफ करूँ तो पिंजे दुख डूब जावे। जरा मोकियो मौलाना साहब, थकान अब नहीं चढ़ती है इसलिए कि ये भी एक नशा है, ये अल्लाह के जिक्र का नशा है। जिसको चढ़ जाता है उसको चढ़ जाता है। अजमेर वाले को नशा चढ़ा, पूरे भारत का नक्शा बदल दिया। कलियर शरीफ वाले को नशा चढ़ा, हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। तो वो नक्शा ये यहीं से गया है, सिंध, बाबुल हिंद, ये सिंध है बाबुल इस्लाम। ये मोहम्मद बिन कासिम की यादगार है। सफ़ेद तहमद, सफ़ेद जुब्बा और सफ़ेद साफा, वारे वाज कैसी लिबास है, केड़ो लिबास, फरिश्ता रो लिबास है। और मोहम्मद बिन कासिम की यादगार है, इस्लाम का गाजी की यादगार है। ये झलक मिलती है तो सिंध में मिलती है, मगर हम गाफिल हो गए तो अठे ये रंग रंगीला आएगा, कांटा कीता ही रंग आएगा, वरना कोई रंग यहाँ आता उस पर तो इस्लाम का रंग चढ़ाते, हम पर किसी गैर का रंग नहीं चढ़ता। ऐसी हमारी हालत थी। मुट्ठी भर थे दुनिया में, मगर अपना रंग दूसरों को देते थे, दूसरों का रंग हम नहीं लेते थे। और अब कहीं है तितर बितर हो गया। शादियाँ में जगह पट्टा रे बार मौलाना साहब बयान किया नहीं, अपना नहीं है, दरोगा का बहनी रावणा राजपूताना गुलाम है बार वाका। अरे शान आंखों में न दस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। जहां ठहर जाते दरो दीवार का नक्शा बदलते थे, जहां पहुंचते जमीन को आसमां से ऊंचा कर देते। अरे जब कोई अल्लाह का बंदा इल्लल्लाह की दरवे लगाता है तो आसमान के फरिश्ते उसको तकने लग जाते हैं कि ये इंसान जमीन पे क्या गया है, आसमान वालों को देखने पर मजबूर कर दिया। एड़ी दौलत आपना कने है, एड़ी नेमत आपना कने है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं है, आप तबिया काटो को नहीं काटो, तवे कौन काटो खेत में के वास्ते काटो, अगली जगह पड़िया खेत में कजो क्लियर पचे खेत में खूब धान वे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो एड़ी नेमत है कि जब किसी दिल पर ये चल जाती है तो जितने भी बलाएं और जितने भी बुराइयां और जितनी मुसीबतें सबको निकाल कर साफ और आईना बनाती है। ओ थारी तबिया है ला इलाहा इल्लल्लाह। उछल पुछल करे जमीन ने तबिया थारी, जड़ा हकड़ी काटे कांटा काट दे खेत को करे सड़ियो सटक। अरे वाह साहब कपूर का थारो खेत जोरदार है क्यों 3 बार तबिया काटी हूँ क्यों तू 3 बार तबिया काटी, तारो खेत देखने के लायक होगो। तू जब ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो तेरा दिल भी इतना साफ हो जाता है कि जो देखता है वो देखकर दंग रह जाता है। अरे भाई ते कटे बढ़िया हो, कटे ऊंधा मरो हो, क्यों उल्टा जाओ हो। वो थारे 250 किलोमीटर दूर पर गांव है बासनी, बटे में स्ट्यू लगा रखियो है, इस्लाम रो स्ट्यू। बटे कोई कह दे कि शादी में यान करूं मुर्गो बना बैठ जाए, इस्लाम की हदूद को तोड़ नहीं सकता है। मैं थाने पूछूं देखो थारे अटे थारी साड़ी रो बेटो आयो, कोई के माथे में ठोक आएगो एरबी पर 326 को सर्टिफिकेट वारो पुलिस लाल लारे फिरे थे अखबार में पढ़ा यार घरे यार वो आयो माशा जी ओ माशा जी थे क्यों कहीं रहे हो मराई गई माने पुलिस आओ था उन तो काम जा जमान तम बाद में आई बार में तो पकड़े ही माने है ना। डरो कौन डरो, आतंकवादी है देश में कटई बे कोई का घर में आवे लोग दरवाजा बंद करे 3-3 ताला लगा मारो गोलियां ने मरा है लारे पुलिस आवे के लोग गई पकड़ी। पहले जमाने में डाकू हा देश को कानून तोड़ता घर में लोग डरता हुआ जाए पकड़ाई मराई अपने समझे। चोर अगर थाना ठहर जावे सुबह तफ्तीश में पुलिस ने पकड़े तो दुनिया का कानून को चोर आवे जरा तो थे को के मता थारे पुलिस आवे और अल्लाह रो कानून तोड़ा वे तो आओ अपन दोयूं बेड़ा तोड़ा।
तेरी मौत आई है कहीं? वो मौत आने वाला काम है, आज नहीं तो काल पकड़ में आने वाला है। और हमारी मौत पकड़ में आ सके बेकी पकड़ तो बड़ी सख्त है। ये वास्ते मैं कियो पकड़ी जनू पहले आप ही पकड़ो ही कहीं। एक माँ तो खराब हो माँ के हाजी वो कियो मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानी कहीं करी मगर लिया साहब मारे दामाद है भी जमात का मेंबर है। वो कहीं गिरो के बग्गी ले कपड़ा बरी दे गयो वो तस्वीर वाली घोड़ा की तस्वीर वाली गाड़ी आवे खुली भी मिगी हो तो काम गियो गांव भेड़ो यो कि पकड़ो ही नहीं, पकड़ भी तावड़े बिठा दियो मैंने कह दियो थारा पोतारी शादी में तू नहीं जा सके, टुकर टुकर देख बोकर आखो गांव जाई तू कौन जावे, ए तू जाई तो गांव को नहीं आवे, जा तू एक लो, तू एड़ो काम क्यों करियो। वो बैठो रहो सा 3 दिन नहीं, पोतारी शादी हुई हगड़ा गया वो बैठो बैठो देख बोलो पोतो बटे हटे तू मिल नहीं सके। थारा बाप को कानून है तू अल्लाह की शरीयत रो कानून तोड़े, मोहम्मद मुस्तफा रो कानून तोड़े। अरे हुजूर ना नारा लगाओ और हुजूर का कानून को सत्यानाश करो, शर्म को नहीं आवे। रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर की मोहब्बत का दम भरो और हुजूर आशिक हो और हुजूर का कानून ने तोड़ो। इतने आदमी हो के बेरुपये हो, अजब है। अरे दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, या मोम हो जा या फिर संग हो जा। थका टकाटा हुआ मैंने टाप या बंगूड़ी घुमावे, बंगूड़ी लकड़ी की हवा बनियोड़ी डोरी लपेट छोटे बहुत छोड़ पूरे फिर बोकरे वो शैतान आपने मंगूड़ी बना लिया वो मना वजान घुमावे क्यों खांजी कलमो हुजूरो पढ़बो कर हुजूरी शरीर में साल नहीं दूँ घुमाऊ जान घूमनो पड़ी, नाक घुमाई जान घूमनो पड़ी, मुँह घुमाई जान घूमनो पड़ी, हूँ कहूँ जू करना पड़े। अरे तू आदमी है फिटिक लियो है किसो आदमी है, छाती पर घना रोंगता आदमी, आदमी वो है जो ये कहता है कि मुझ पर कब्जा रहेगा तो शरीयत मोहम्मदी का रहेगा, किसी दूसरे का नहीं रहेगा, वो आदमी है। आदमी किसको कहते हैं? आदमी होना बहुत मुश्किल काम है। आदमी वो होता है जो अपनी नबी की अदाओं पर कुर्बान होता है। या रसूलल्लाह मेरे घर में चलेगी तो आपकी चलेगी, नहीं हुजूर हमारे घर में लुगे नहीं चाली, सरकार हमारे घर में पंचा नहीं चाली, एक पंच है मौलाना पंचा ने हुजूर यान का पकड़िया है अन ठाको नहीं कि पंचा की हालत हुई जो कि हदीस शरीफ में है सरकार बांध जाने आपा नहीं बांध सका। हुजूर फरमायो कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हुजूर फरमायो है कि हर मुखियाओं भी के मातहत के बारे में पूछो जावेला कि थारी कौम और थारे मातहत गलत रास्ता जावे तू कटे हो। हाँ भले ही बार मुछा पर था फेरो, भले ही चाय का गुटका ले ले पंचायतें करो और बीड़िया का सड़प्पा खींचो, बड़ा पंचा ने साहब कहूँ देख लीजो थाने हुजूर तंबी कर दी, पहले ही हुजूर ही समझा दियो, कोई मौलाना समझाने की जरूरत नहीं, हुजूर समझावा जान कोई समझा नहीं सके। एक ही बात हुजूर फरमाई है कि थे पकड़िया जाओला जकड़िया जाओला था के बारे में पूछो जावेला। इस बात से मैं आपको गुजारिश करूं कि उशर भी अदा करो, ज़कात भी अदा करो। अरे उशर ज़कात क्या कहो मौलाना, सब अल्लाह का है, उसकी इजाज़त होगी उसका मैं इस्तेमाल करूंगा, बाकी उसका है, तुम्हारा कुछ नहीं है भाई, न खेत है न कल्याण है न घर है न बार है। ये वास्ते आप देखो शेरानियाबाद एक छोटी बस्ती है, था जितनी बस्ती को नहीं है, अटे 500 घर बतावे। शेरानियाबाद छोटी बराबर को गांव है शेरानियाबाद। आपका गांव में 10 मदरसा चलावे, 90 मौलाना पढ़ावे, और राजस्थान में कम कम 170 गाँव में मदरसा चलावे। देखो बे कहीं है बने जमीन काटेगा आसमान नहीं बे, यही पैसा है, बाकी कहीं सिस्टम कर दियो कि बहुत सा शेरानी एड़ा है जिका एक एक 2-2 मदरसा की तनख्वाह खुद आपके जिम्मे ले ली, मदरसा ने झोलियाँ ले लिया, तो टाबर झोलियाँ ले कि भाई वो मदरसो मारो, 2 मदरसा मारा, 4 खोलियाँ लिया मदरसा।
मदरसा चला। बासनी में वो सिस्टम है, बासनी में कोई बुजुर्ग और इंतकाल हो जावे तो बेका बेटा आवे साहब हमारा बाप का नहीं हूँ, 3 साल तक 3 मदरसा चलाना लियो बिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बासनी में कई सिस्टम है कि जब किसी मालदार का इंतकाल हो जाता है तो उसके बाप, उसके बेटे, उसके अकरब आते हैं, वो कहते हैं साहब 4 मदरसे हमको गोद दे दो, 4 मदरसों की 5 साल तक तनख्वाह हम देंगे। उनको बिल बना के दे देते हैं, 5 मदरसे उनके नाम पर। जितने बच्चे 5 साल में कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसका सवाब उसके बाप को मिलता है। और तुम्हारे यहाँ थका तो लोग मरण की बाढ़ देखे, छोरा ठा भी बीमार है काको 7 जुमेरात मौज है यार, पर लास्ट दिन में धुआं काटना, धुआं उड़ाना। फातिहा दरूद को मतलब वो नहीं है भाई, थे वो सिस्टम करो तो इंशाअल्लाह इनकलाब आवे, और वो जरूरी है। जागो, मुसलमान का एक एक बच्चा हज कर सकता है, उम्रा कर सकता है अगर इन फजूल खर्चों से बच जाए। अगर ऊंधा खर्चा नहीं करे तो हज भी कर सकता है, उम्रा भी कर सकता है। अब बासनी में एक नौ सिस्टम में जो है कि हर दुकान में एक गल्ला लगा दिया है। बाऊ माँ के खूब आमदनी हुए कि मैंने जमाना मना कर दियो कब आंकड़ा मत बताओ, नहीं जाने आ जाए बे हिसाब ले बनाना बे कह रहे हर महीना गल्ला भर जाता है, वो डालते हैं सदका खैरात। तो सुन्नी तबलीगी जमात का 700 मदरसा चाल है, 400 450 में सुन्नी जमात मदद देवे। और जितना बच्चा दारुल उलूम में बाने पढ़ने वाला है, गरीब बच्चा है, बाने पढ़ने जब तक खर्चो सुन्नी तबलीगी जमात देवे। बे पैसा कोई आसमानों नहीं आवे ना जमीनों आवे। ए बुरी रस्मा मिटा दी तो बे पैसा दीन के वास्ते खर्च हुए और दीन को काम करने वास्ते आसानी हुए। रियो एक ओ सवाल कि भाई पैसा नहीं है तो गलत है, पैसा नहीं वाली बात नहीं। छोरी की सगाई आ जाए तो पैसा काटे पड़े हो, छोरा की सगाई आवे पैसा की बन्ना टूटे, पैसा कटे ही कम को नहीं ना, कोई चीज कमी है, समझ की कमी है। बस समझ ने इस्लामी बनानी है तो इंशाअल्लाह इनकलाब बर्पा हो जाए। कोई भी बुरी रस्म, देखो मैं बताऊं, अभी एक मैं गांव में गया, एक उस गांव के डिकोसी मेरे पास में गांव है कायम खानियों का, वहाँ औरतें गीत गाती थी और वो वीडियो बनाते थे। मौलाना अमीरुद्दीन वहाँ के आलिम है उस गांव के, उसने कहा हमारी बहन बेटी अगर किसी से बात कर लेती है या हमारी बहन बेटी का फोटो कोई खींच लेता है तो हम तलवारें खींचते हैं और खून खराबा करते हैं, छोरी फोटो क्यों खींचो। लेकिन ए जालिमा वो क्यों, बाप की कौम ने क्यों, वो तो कैसे ज्ञापन ही वो क्यों रे खाफरिया डाकुआ थे, इतना गहरे दाड़ा का दूंगा था कि घर में शादी हो रहे वीडियो थे खुद बड़ा हो रहे। तो उस लड़के की, उस मौलाना की तकरीर से उस गांव में उसी दिन प्रतिबंध लग गया कि आज के बाद ये नहीं होगा। तो अब मैं ढूंढा इष्टे लगाने वास्ते, अगर मुसलमान हुजूरी उम्मत रो दावो और हुजूरी मोहब्बत रो दावो है तो बुरी रस्मों पर इष्टे ठोको कि कोई बुरी रस्म नहीं अदा होगी, शरीयत के मुताबिक हम काम करेंगे। दावत वलीमा करो, सुन्नत तरीक़ों करो और सुन्नत तरीक़ों काम करो। खैर वो है बैंक टी, किसी बैंक टी, एक बैंक टी में हूँ 3-4 बातें कही अगली बुलडोजर पी मैं क्यों मस्जिद बढ़िया बनाओ क्यों कोई ज़रूरी नहीं, मैं क्यों मस्जिद में इस्तिज़ा खाना क्यों कोई ज़रूरी नहीं, मस्जिद में टाँटिया बड़े है टीपा को नहीं बे टाँटिया में घुसेर बाहर निकले, टूटी वाली मशीन पड़ी मैं क्यों थे लाखों रुपया खर्च और मस्जिद रो हाल है क्यों ये जरूरी है ऐसा ही करना है जो भाई मैं था कि मर्जी जरा मैं क्यों आपने बैंक नहीं जानो, मैं सही बात करूँ मैं क्यों मैंने फोन है हमारे बैंक टी में क्यों यार बैंक भाई है अन्य तकलीफ हुई पड़ फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जो को कहवा ना माने की नहीं लो, मैं कहवा के आज मिलत रहा मायने जकी अफसोसनाक रिवाज और बुरी रस्मा है जक्का की वजह कौम भी बदनाम है, भी बदनामी बचना बहुत ज़रूरी है।
ये वास्ते हमारी आप कोशिश है, हमारी आप गुजारिश है कि छोटो सो काम करो कि भाई हमारे घर में रस्म है मौलाना साहब पूछूला कहीं शरीयत में जायज़ है कहीं नाजायज़ भी हिसाब काम कर। ऐसा कर लोगे उस दिन से अल्लाह की रहमत का रुख तुम्हारी तरफ होगा कि मेरे बंदे ने अपने आज के वहाँ मौलाना साहब इस्लाम की हुकूमत होनी चाहिए। वाह भाई वाह, तारे घर में तो कहीं हुकूमत है इस्लाम की हुकूमत नहीं, घर में तो कबीर बोझोड़ अरबान इस्लाम की हुकूमत होनी। वाह मौलाना साहब अपना वास्ते हालत खराब, हाँ अपना वास्ते हालत खराब करिया कौन खराब तू करिया मौलाना अल्लाह पाक रा दियोड़ा चार लड़का अल्लाह रो माल है, चारों ने टाइम पर हाजिर करें तो अल्लाह को माल है। तो लिए क्यों बैठो बड़े छोट हाथ में लेके चलो भाई नमाज पढ़ो, हमारे घर में रहना है जल्द छोटो सो काम करना है। मेरे घर में रहना है तो पांचों टाइम नमाज पढ़ो वरना यहाँ से निकलो। ऐसा रंग बदलो तो अल्लाह की तरफ से भी हुक्म होगा कि बुलाओ मेरे बंदे का घर छोड़ो, रहमत यहाँ रहेगी। ए बुलाओ तुम भी भागो, पर रापा ढीली कर बैठ जावे, छोरो नमाज नहीं पढ़े हूँ कहीं करूँ, घराली नमाज नहीं पढ़े हूँ कहीं करूँ, तो तू कहीं करी एक लोग। अब आपकी घराली ने ले जावा कटई थाने जानो बम्बई, घराली की बैठी गंगानगर गाड़ी में थे बैठ कर बम्बई लोग तो बाहर काका उधर बात तो करा गई भाजन तो बनने गया तू बनने क्या जावा है और आगे चूक क्यों है तो तू जन्नत वाली गाड़ी में बैठे बाप बड़े दोजक में जाओ भले बात दोजक की जिम्मेदारी तू बने कटे जा रहा नहीं नहीं, सब जन्नत में जाने की कोशिश करो और अपने घरों में इस्लाम की हुकूमत करो, इस्लाम अपने घरों में नाफिज कर दो, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हें सलाम करती हुई नजर आएगी। ये वास्ते मैं आपको गुजारिश करूं, बैंक टीवी थोड़ा बहुत हालात में मौलाना साहब सुनिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मंगलिया परिवार में नमाजी भी काफ़ी है, शगड़ा नहीं है, शगड़ा होना ज़रूरी है। और मंगलिया परिवार यहाँ आबाद हुए थे पोखरण से है ना, तो इस परिवार में इतने अल्लाह ने बरकत दी है तो उनको चाहिए, और 500 घरों की आबादी है, ये शेरानियाबाद से कम नहीं है, इतनी बड़ी बस्ती है। इतनी बड़ी बस्ती में अगर इस्लामी इनकलाब आ जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये वास्ते लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं है। अब तो हुजूर की सुन्नता पर अमल करो, शक्तियों कायम रहनो और हुजूर की कदमारा निशाना ने छोड़ डालने उन्हें झांकड़ो ही नहीं। अगर वो कर लो तो आपने सब भलाई आपने साथ है। अल्लाह पाक रो इरशाद है, ए ईमान वालो तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। आप आई कर सजदो करा देगा सुबहान रब्बी अला, कह आएगा नमाज पढ़ फजर में घरे शाही लाए अल्लाह के नाम पर, बासी रोटी अल्लाह के नाम पर ताजी खुद के वास्ते, तू कहीं गए वाले सुबहान रब्बी अला, थाना पेट की बारी आई अल्लाह रो नाम आए तू कहीं गिरो, बच्चे की शादी आएगी, मस्जिद की तामीर आएगी तो मस्जिद में 151 और बच्चा का वास्ते 10 लाख बच्चा की शादी ला हुआ रे हुआ, तू जोर को भाई तने हक है सुभान अल्लाह के उनको अल्लाह की बरतरी बयान करने को तने हक है, तू अल्लाह की बरतरी बयान करी है। मकराना में मैं क्यों बने, मैं क्यों मकराना का लोग मैं बटाया तू 51 रुपये ले हकड़ाई, मैं क्यों 51 काम कौन चाले 5100 रुपये वो दो जो 51 रुपये में अपने लड़के की शादी करने का जिक्र रखता हो। क्यों नहीं रखते हो तो तुमको जितना तो अल्लाह का फजल है, पूरी मस्जिद के पैसे उन्होंने दे दिए, मस्जिद बन गई। और मौलाना आने बटे कटे मांग लिया बटे थकड़ा मांग लिया यहाँ बटे कटे डाणी में बटे किसी डाणी है वहाँ, अरे पीपाड़ कने किसी दानी बच्चे टी बुच्चे टी मुंचे मंगलिया बड़े बेजा ही कोजा मंगलिया भाई मस्जिद मदरसों बना दियो भी मैं डाल लगा मैं नमाज पढ़ को वहाँ रिश्ते नहीं बना पट्टो बना दिए वो क्यों खेत है को कसरा नंबर के जोड़ो को नहीं कटे बना दे आबादी में कन्नड़ वजह बने तो बटे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अब शानदार बन रही है, मदरसा भी बन रहा है और बहुत दोहरा 20 लाख रुपए तो भी स्टेज पर आया, 20 लाख रुपया आया स्टेज पर भी, छोटी सी तो मजमू को नहीं हुई घणो कम हो। तो ये वास्ते हमारी आपको गुजारिश है कि अब इनकलाब लानो ज़रूरी है, बदलाव लाओ। अब लच्छेदार तकरीरा जोशीला बयान तो आपकी जगह है, काम करो। जोधपुर में एक जगह है
बाढ़ में रास्ता पर उसका नाम है यार, मुझे अभी इस वक्त याद आ रहा है, मोइला बिरादरी के लोग हैं वहाँ, सब मोइलों ने 35 लाख रुपए जो बेचारे मटकियाँ बनाते हैं, हंडियाँ बनाते हैं गरीब आदमी, उन्होंने दिए। तो मुसलमानों में अब इनकलाब, क्योंकि मुसलमानों को बुरी रस्मों से निकालना बहुत ज़रूरी है। बुरी रस्मों से निकालोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम के पास पैसा ही पैसा है। मदीना शरीफ जाएंगे, आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह पासपोर्ट बनाओ, बना के तैयार रखो, रस्मों को तोड़ो, मदीना जाओ। जब जाओगे ना तुमको लगेगा बहुत मोड़ो कर दियो, बहुत मोड़ो आयो मोटे घणो जल्दी आओ उनको। मारे मदीना शरीफ जाऊन को इत्तेफाक अड़ो हो कि पहली बार तो मदीना शरीफ भी टाइम की हो कि हमारे घर नहीं हो, घर बार रहने नहीं हो, मगर मैं क्यों पहले मदीना जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो तौफीक सरकार बुलावे है, उन तो काम करेंगे। अबे मैं माके एक खानो बनाए बटे जानो, अपने बटे जानो, बटे साल भर मौको मिले जानो, 2 साल मौको मिले। अरे भाई ऐसा काम करो और सोच ऐसी रखो कि अल्हम्दुलिल्लाह मदीना जाएं और दीन की खिदमत करें, इस्लाम की खिदमत। तमन्ना है दुनिया में कोई काम कर जाएं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। बहादुर कौम वही है जो अपने नफ्स पर कब्जा करे, अपने समाज और सोसाइटी को इस्लामी रंग पहनाए। दुनिया कहे कि मैं तुझ पर मेरा रंग चढ़ाऊंगी, मर्द होता है दुनिया तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत का गुलाम बनाऊंगा, मुझ पे तू क्या रंग चढ़ाएगी, मैं तुझे रंग दूंगा। यान का बन जाओ जरा तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह है। बयान रेखा जरा दे जानो थारो काम, रंग सड़ाओ, रंग लियो मत किसी का, रंग हुजूर को सड़ाओ दुनिया पर, रंग दो हुजूर के रंग से इस दुनिया को, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी जिंदा रहोगे और दुनिया से जाने के बाद भी अजमतों के डंके बजेंगे। तौहीद के मजमून का उन्वान मोहम्मद है, कौनैन की हर चीज़ का सामान मोहम्मद है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।